सद्गुरुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के इस भाग में। आज हम गुरु पूर्णिमा के विषय में आपको विशेष जानकारी लेकर के आए हैं और अपना प्रयास है कि आने वाली गुरु पूर्णिमा में आपको किस तरह से पूजन और गुरु का क्या महत्व है ये आपको जानने का अवसर मिलेगा। लेकिन सबसे पहले एक प्रश्न जो इस समय सब जगह व्याप्त है कि गुरु पूर्णिमा कब है और गुरु पूर्णिमा में हम को क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है। इन प्रश्नों को पहले देख लेते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि व्यासाय विष्णु रूपाय अव्यास रूपाय विष्णवे। गुरु कौन है? व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास पूजन भी गुरु पूर्णिमा को व्यास पूजा भी कहते हैं और गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान नारायण ने स्वयं व्यास के रूप में इस धरती में आकर के वेदों का निरूपण करके वेदत्रयी 3 भागों में वेदों को विभाजित किया। इसके बाद 18 पुराण लिखे। भगवान गणेश जी के सहयोग से वेदव्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। तो ऐसे वेदव्यास जी जिन्होंने हमें इस संसार को जानने के लिए ज्ञान दिया, वेदों का जो गूढ़ तत्व है वो पुराणों के रूप में उपनिषदों के रूप में हमको प्रकट किया। इसलिए व्यासाय विष्णु रूपाय अब विष्णु व्यास रूपाय विष्णवे। भगवान व्यास ही विष्णु हैं और भगवान विष्णु ही व्यास हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि सबसे पहले हम एक प्रचलित प्रार्थना करते हैं कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु रूप है और गुरु ही साक्षात परमेश्वर का स्वरूप है। तो इसलिए हमको गुरु के रूप में ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो आज हम इस विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा कब है। तो आपको यह जानना चाहिए कि हमारे प्रचलित पंचांगों में गणेश आपा ऋषिकेश में जो भी प्रचलित पंचांग काशी से प्रकाशित हैं उनमें गुरु पूर्णिमा का जो मुख्य पर्व है वो 24 जुलाई 2021 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। वैसे तो व्रत की पूर्णिमा शुक्रवार को 23 जुलाई को है, क्योंकि ज़्यादातर पूर्णिमा का जो भाग है वो 23 तारीख में ही है। इसलिए व्रत की पूर्णिमा प्रायः एक दिन पूर्व हो जाती है। तो जिनको गुरु पूर्णिमा का व्रत करना है उनके लिए तो 23 तारीख श्रेष्ठ है। पर यदि हम गुरु पूजन करना चाहते हैं, गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, गुरु जी के मंत्र का जप करना चाहते हैं, तो उस समय गुरु पूर्णिमा का उदय व्यापनी होना आवश्यक है। इसलिए 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा 7:46 तक प्रातः है, 7:45 बजे तक। तो इसलिए प्रातः सूर्योदय के समय होने के कारण प्रायः गुरु पूर्णिमा 2 बार लोग मनाएंगे। 23 को भी कुछ लोग मनाएंगे, 24 को भी कुछ लोग मनाएंगे। पत्रा के अनुसार जितने भी पंचांग प्रकाशित हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु पूर्णिमा व्यास पूजन का जो महोत्सव है वो 24 तारीख को होगा और जो व्रत है वो 23 तारीख को होगा। इसलिए आप लोग इस पर किसी भी तरह की कोई शंका समाधान न रखते हुए अपने भाव के अनुसार, यदि हम गुरु जी का व्रत रह करके दर्शन पूजन करते हैं तो 23 तारीख को गुरु पूर्णिमा और भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। यदि हमारे गुरु उपलब्ध हैं
तो हम ज़रूर जाकर के उनका दर्शन पूजन, जैसे कि अन्य पर्वों में जिन देवी देवताओं का पर्व होता है उनके दर्शन पूजन का लाभ मिलता है, इसीलिए यह गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु जी के दर्शन पूजन अवश्य करना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा 24 तारीख को मनाएंगे। अब ये एक प्रश्न होता है कि गुरु किसे कहते हैं। प्रायः लोग ये मान लेते हैं कि हम अपने जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण की है वो भी हमारे गुरु हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी गुरु हैं। जिनसे इस संसारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, व्याकरण का ज्ञान होता है, भाषा का ज्ञान होता है, वो भी हमारे गुरु हैं। हमारे माता पिता भी हमारे गुरु हैं, जो हमें व्यवहारिकता का, समाज का और जिनसे हमारी पहचान है, वो हमारे सर्वप्रथम गुरु माँ हैं। इसके बाद दूसरे गुरु हमारे पिता हैं, तीसरे गुरु हमारे जो शिक्षक हैं, जो हमको ज्ञान देते हैं, वो हमारे गुरु हैं। और समाज में जो भी ज्ञान हमको जिससे प्राप्त होता है, सद्गुण प्राप्त होता है, उसके प्रति हमारा गुरु और शिष्य का भाव हो जाता है। एकलव्य को तो गुरु मंत्र मिला ही नहीं था, उसने अपने हृदय से गुरु मान लिया था। तो यदि किसी से हमको अच्छे सद्गुण प्राप्त हो रहे हैं, हम उनको गुरु मान लेते हैं, तो निश्चित रूप से उनका आभामंडल, उनका ज्ञान और उन पर हमारी श्रद्धा, क्योंकि गुरु भगवान नारायण का स्वरूप होता है। फिर हम गुरु के विषय में क्या निर्णय करें कि कौन से हमारे गुरु हैं। तो हमारे भारत देश में, हमारे सनातन संस्कृति में इन सब गुरुओं के बाद जो सबसे श्रेष्ठ स्थान है वो है अध्यात्म गुरु। अध्यात्म गुरु जो हमको इस संसार से मुक्त होने का मंत्र देते हैं। मंत्र तो पुस्तकों में आपको सभी प्रकार के लिखे हुए मिलेंगे। आजकल तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मंत्र किताब में पढ़ लेते हैं। मंत्र आपको इधर उधर जहाँ भी मिल जाते हैं, अच्छा लगा तो उसको जपना शुरू कर देते हैं। पर कोई भी मंत्र तब तक आपको लाभ नहीं दे सकता जब तक किसी सामर्थ्य गुरु से उसको आप ग्रहण नहीं करेंगे। आपने पढ़ लिया, आपने जान लिया, अच्छी बात है, पर उस मंत्र के जो विशेषज्ञ ऋषि हैं, यदि उनसे उस मंत्र की दीक्षा आपने नहीं ली तो फिर आपको उस मंत्र के जपने का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। तो यदि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हमको किसी विशेष गुरु की आवश्यकता है तो वो हमको कर लेना चाहिए। यदि हमको तंत्र साधना, श्री विद्या, मंत्र उपासना और भी कर्मकांड सीखना है तो कर्मकांड के लिए हमारे जो आचार्य हैं, पुरोहित हैं, वो हमारे गुरु हैं। और एक कुल गुरु होते हैं। कुल गुरु क्या करते हैं? जो कुल परंपराओं से संबंधित जानकारी है वो हमको देते हैं। लेकिन सबसे अंत में जब मनुष्य अपनी तीसरी अवस्था में प्रवेश करता है, अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करता है, तो उसको एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल भारत देश ऐसा है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति निगुरा नहीं रहना चाहता। गुरु ही बना करके वह गुरु के ज्ञान के द्वारा ही मरना चाहता है, क्योंकि जिसने अपने जीवन में गुरु का ज्ञान ग्रहण कर लिया, वास्तव में यह गुरु हमारे देखने में मानव शरीर में लगते हैं, लेकिन भगवान का जो साक्षात स्वरूप है वो भगवान ही। जब बड़ी कृपा प्रभु की होती है तब ऐसे गुरु ज्ञानी मिलते हैं और वो हमको आध्यात्मिक मंत्र देते हैं, और जिस मंत्र को हम जप करके अपने जीवन के समस्त विकारों को दूर करके अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, परमात्मा को पाने का प्रयास करते हैं। इसलिए गुरु वो है जो गु नाम अंधकार का और रू नाम प्रकाश का, जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। सूक्ष्म यही समझना आपके लिए श्रेष्ठ है। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए वही वास्तव में गुरु हैं। संसार अंधकार है लेकिन ये सत्य प्रतीत होता है, और परमात्मा निर्विकार है, दिखाई नहीं देता। इसलिए वह जो ज्ञानी गुरु हमारे जीवन में आते हैं वो परमात्मा का बोध कराते हैं कि हे जीव, हे प्राणी, यह संसार नाशवान है, यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जाना पड़ता है। इसलिए जो जन्म जन्मांतर से हमारे गुरु बनते चले आ रहे हैं वो किसी न किसी रूप में हमको प्राप्त होते हैं। सबको
ऐसे गुरुओं का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। जब बहुत दिन तक भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति ग्रहण करो, तो भगवत कृपा से कभी उनको गुरु मिल जाते हैं और वही गुरु का ज्ञान उसी मंत्र के द्वारा हमको अध्यात्म की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को हमको भगवान सद्गुरुदेव का दर्शन करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कहते हैं कि गुरु के पूजन के लिए सबसे पहले जो नियम है वह उनका साष्टांग प्रणाम करो। साष्टांग प्रणाम में क्या होता है कि पहले मानसिक ध्यान किया जाता है। ध्यान करके अपने मन से, वाणी से और शरीर से दंडवत लेट करके सद्गुरु को प्रणाम करें। उनका चरणोदक धो करके पान करें, धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करें और कुछ गुरु दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि दक्षिणा से हीन गुरु मंत्र पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। दक्षिणा का कोई मूल्य नहीं होता है, पर वास्तव में नियम है कि बिना दक्षिणा के हमारी कोई पूजा पूरी नहीं होती। इसलिए गुरु दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य देना चाहिए। फिर गुरु का क्या कर्तव्य है? गुरु का कर्तव्य तो केवल इतना है, आपको बहुत छोटे से दोहे में बता देते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए। जब भक्त को गुरु मिले और गुरु की कृपा से भगवान भी प्रकट हुए तो शिष्य के मन में एक संदेह हुआ। प्रायः हम इस दोहे का अर्थ ये लगाते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो भक्त को पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन देखिए ऋषियों का हमारे चिंतन, उन्होंने इस दोहे के अंदर से क्या भाव निकाला? गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, लेकिन भक्त के मन में ये भाव आया कि मैं अब किसको प्रणाम करूं, पहले गुरु जी को करूं या पहले भगवान को करूं? तो तुरंत गुरु जी ने देखा कि हमारे शिष्य के मन में संदेह हो रहा है, तो बलिहारी गुरु आपकी। शिष्य कहता है, हे गुरुदेव आप बलिहारी हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने संकेत कर दिया कि पहले भगवान को प्रणाम करो। तो शिष्य कहता है कि बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव आप बलिहारी हैं, आपने गोविंद को बता दिया। आज क्या है? आज जीवन पर्यंत यदि हम किसी ऐसे गुरु के शरण में पड़ गए तो अपने को तो पुजाते रहेंगे, लेकिन भगवान से मिलने का मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे। बलिहारी वही गुरु हैं जो मंत्र दे करके भगवान से मिला दें और कहें कि अब तुम्हारा हमारा रिश्ता यहीं तक था, अब परमात्मा से तुमको मिला दिया है। वही कहते हैं कि गुरु गोविंद दास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपकी है। गुरुदेव आपकी बलिहारी है, आपने गोविंद से मिला दिया। जिंदगी भर अपने को पूजा कराते रहो, भगवान के पास नहीं जाने का अवसर दिया, ऐसे गुरु के करने से कोई फायदा नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के इस संसार में सद्गति नहीं हो सकती, चाहे वो ब्रह्मा और शिव के समान हो जाए, लेकिन गुरु करना पड़ेगा। फिर करना ही पड़ेगा तो कैसे करें? तो कहते हैं कलयुग में तो ऐसे गुरु होंगे, गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। आज तो ऐसे बहुत से शिष्य घूम रहे हैं जो कहते हैं कि कोई ऐसे गुरुजी बताओ जिनके पास बड़ा वैभव हो। शिष्य ढूंढ रहे हैं गुरुजी को, और गुरुजी भी कम नहीं है, गुरुजी ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा धनवान शिष्य मिल जाए। तो गोस्वामी जी ने ऐसा उदाहरण दिया कि कलयुग में गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, जैसे अंधे और बहरे का साथ होता है। गुरुजी, अंधा माने दृष्टिहीन, गुरुजी को कुछ दिखाई नहीं देता और शिष्य को सुनाई नहीं देता। अंधे बहरे का साथ कलयुग में ऐसे गुरु शिष्य अधिक होंगे। गुरुजी क्या प्रवचन कर रहे हैं, शिष्य को सुनाई ही नहीं दे रहा, और गुरुजी की आंख नहीं है तो शिष्य क्या दुर्गुण कर रहा है वो उनको दिखाई नहीं देता। ऐसे गुरु और शिष्य नरक के गामी होते हैं।
इसलिए गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो मर्यादा बनाई गई है कि गोविंद से मिलाने का मार्ग गुरु ही प्रशस्त करते हैं, इसलिए जब भी जीवन में भक्ति और श्रद्धा जागृत हो भगवान से प्रार्थना करो और जो भी ज्ञानी गुरु मिल जाएं उनका ज्ञान ग्रहण कर लो, पर गुरु के प्रति कभी अश्रद्धा न होनी चाहिए। चाहे जितने दिन में करिए, गुरु का वाक्य भगवान का वाक्य है। यदि गुरु की वाणी पर आपने किसी भी तरह का संदेह किया फिर आपका तीनों काल में कोई हित नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे ऐसे ज्ञानी गुरु हुए जिन्होंने अपने शिष्यों को साक्षात स्वर्ग भेज दिया, और ऐसे ऐसे ज्ञानी गुरु हुए शुक्राचार्य जैसे जिन्होंने भगवान वामन के पहुँचते ही पहचान लिया और राजा बलि को बता दिया कि देखो ये विष्णु है, ये वामन नहीं है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये भिक्षा लेने नहीं आया है। ऐसे ज्ञानी गुरु हों जो अपने शिष्य को पहले से बता देते हैं। इसलिए भगवत कृपा से ही ऐसे सद्गुरुओं की प्राप्ति होती है, पर बिना गुरु के यदि कोई पूजा पाठ जप तप ध्यान करते हैं उसका पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए गुरु जी का विधि विधान पूर्वक गुरु पूर्णिमा में पूजन करिए, चरणोदक लीजिए, धूप दीप और नैवेद्य से उनकी स्तुति करें और सुंदर फल मिष्ठान और वस्त्र से उनको ढक करके, और इसके पश्चात एक प्रार्थना आपको देते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं। और आज हम आपको सद्गुरुदेव भगवान की आरती का आनंद देंगे। आप सुने कि भगवान सद्गुरुदेव जी की आरती किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि आरती एक ऐसा विधान है, प्रार्थना एक ऐसा है कि पूजा में जितनी भी कमी होती हैं वह आरती और प्रार्थना से पूरी हो जाती हैं। तो आप लोग सुनिए। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरस्य व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्म पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्वान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानां मालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषद् सिद्धिं विदतेर्निशं श्रीमक्षत्लसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गता लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरं श्रीशङ्करं सर्मदं ब्रह्मानंद सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। इस तरह से अब एक ही प्रश्न आपके मन में बचा होगा कि यदि अच्छे गुरु ना मिले तो हम क्या करें। बहुत लोग गुरु की खोज में पूरा जीवन लगा देते हैं लेकिन गुरु नहीं मिलते। तो अगर आप इस खोज में हैं तो आप अपने इष्ट देव को भी गुरु मान सकते हैं, सूर्य भगवान को भी गुरु मान सकते हैं, भगवान शिव को भी उनके समक्ष जा कर के उनके मंत्र को ग्रहण करके और उनको भी गुरु मान सकते हैं, और साक्षात नारायण को भी अपना गुरु मान सकते हैं। क्योंकि हमने शुरू में बता दिया कि व्यासाय विष्णु रूपाय, अब विष्णु रूपाय व्यास, व्यास ही विष्णु रूप हैं और व्यास रूपाय विष्णु, व्यास के रूप में ही भगवान विष्णु प्रकट हैं। तो आप उनको भी अपना गुरु मान सकते हैं। इस तरह से अपने जीवन में आप गुरु अवश्य करें। यदि बिना गुरु के अभी भी आप हैं तो आप अंधकार में हैं। आप कुछ लोग बहुत ज्ञानी हैं, वो सोच रहे हैं कि हमसे कोई ज्ञानी गुरु मिले तब हम गुरु करें। आपको एक वृत्तांत याद होगा, नारद जी ने किसी को गुरु नहीं बनाया। एक बार भगवान के विष्णु लोक में गए
जब जाने लगे तो भगवती लक्ष्मी ने कहा कि भाई देखो, अभी तक इन्होंने गुरु नहीं बनाया, इसलिए अभी इनका ज्ञान अधूरा है, पूरे घर को साफ करो। अब घर की साफ सफाई नारद जी के जाने के बाद हुई। नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरे जाने के बाद जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ पर साफ सफाई कराई गई। भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कि नारद जी, अभी तक आपने गुरु नहीं बनाया। नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं किसको गुरु बनाऊं? कहा कि जो भी प्रातःकाल सूर्योदय के समय आपको मिल जाए उसको गुरु बना लीजिए। अब उनके मन में ये बात आई और जो ही प्रातःकाल जगे तो एक मछुआरा मछली मारने के लिए जंगल की ओर, सरोवर की ओर जा रहा था। अब उन्होंने सोचा कि इसको मैं गुरु कैसे बनाऊं, लेकिन भगवान की आज्ञा थी और नारद जी गए, कहा कि भैया आप हमारे गुरु बन जाइए। मछुआरे ने कहा, अरे महाराज माफ़ करो, हम आपके गुरु कैसे बन सकते हैं? कहा कि नहीं, प्रभु की आज्ञा है। और उन्हीं से, उसी मछुआरे से गुरु मंत्र लिया, लेकिन उसके भी हृदय में तो परमात्मा विराजमान थे। जब ही नारद जी ने उसको गुरु बनाया तो उस मछुआरे के अंदर से भी भगवान प्रकट हुए, नारद जी को हृदय से लगा लिया। ऐसे सद्गुरुदेव हैं कि हम आप अपने इन चर्म चक्षुओं से उनकी पहचान नहीं कर सकते कि कौन गुरु बनाए किसको ना बनाए, लेकिन जैसा संयोग बने वैसे तो संसार में जगत गुरु ब्राह्मण, जो संसारी प्राणी है, गृहस्थ आश्रम में है, वो किसी भी ब्राह्मण को जो पूर्ण रूप से कर्मकांडी ब्राह्मण हो, शिखा सूत्र से युक्त हो, सदाचार से युक्त हो, संध्योपासन से युक्त हो, तो इस संसार का गुरु जो है ब्राह्मण है, इसलिए जगत गुरु ब्राह्मण। और ब्राह्मण गुरु सन्यासी, यदि ब्राह्मण को अपना कोई गुरु बनाना है तो जो सन्यास ले चुके हैं, सम्यक न्यास है, जिनका संसार से विरक्ति हो गई है, तो वो उनको गुरु बना सकते हैं। और सन्यासी गुरु अविनाशी, यदि सन्यासी के मन में ऐसी कोई भाव आता है तो उनके गुरु केवल परमात्मा होते हैं, उनका इस संसार में कोई गुरु नहीं है। ये परंपरा पुराणोक्त शास्त्रोक्त गुरुओं से जो हमें प्राप्त हुई है, आपको देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आप इसके विषय में और कुछ जानने के इच्छुक हैं तो आप हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ें और अपने विचार अवश्य दें। यदि आप अपने विचार प्रकट करेंगे तो हमको ये लगेगा कि निश्चित रूप से आपको इसमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है। यदि आपको यह सब कुछ अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप अपनी बात लिखें और जुड़ें। अब आपको हम एक दिव्य आरती का आनंद देंगे कि आप लोगों को ये आरती कैसे करनी है, भगवान सद्गुरुदेव जी की आरती कैसे करनी चाहिए। सुंदर घी से युक्त बत्ती को जला करके, कपूर को प्रज्वलित करके और दोनों हाथ से आरती को लेकर के इस आरती को आपके साथ गाएंगे, जिससे कि आपका और हमारा गुरु परंपरा का जो प्रेम और स्नेह संसार में व्याप्त है वह निश्चित रूप से प्रगाढ़ हो। सुनिए। सद्गुरुदेवाय नमः। आरती सद्गुरुदेव नमामि, परब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, अगुण अपार अलख अविनाशी, अचल विमल प्रभु सब सुख राशि, निर्गुण निर्विकार सुख राशि, एक अरूप अलेख अनामी, आरती सद्गुरु देव नमामि, बचन किरण सम मोह विनाशक, ज्ञान सूर माया के शासक, दिव्य ज्ञान के परम प्रकाशक, और ज्ञान सूर माया के शासक, ब्रह्मादिक सुर सेव्य नमामि, आरती सद्गुरु देव नमामि, महिमा नेति नेति श्रुति गावे, नित्य निरंजन सब बतलावे, शेष शारदा पार न पावे, जय सच्चिदानंद अभिरामी,
आरती सद्गुरु देव नमामि। गुरुवर चरण कमल की छाया, करती दूर तापोत्रय माया। जब तक पूर्ण न होवे दाया, तो मिलत नहीं शिव अंतरयामी। आरती सद्गुरु देव नमामि। जब तक कृपा न सद्गुरु करते, विधि हरिहर क्या भव से तरते। अस विचारी गुरु भक्ति जो करते, तो मिलते राम उन्हें सुख धामी। आरती सद्गुरु देव नमामि। भक्ति ज्ञान वैराग्य नियम के, रूप सकल इंद्रिय संयम के। भूषण समदम पंच नियम के, श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ मम स्वामी। आरती सद्गुरु देव नमामि। जीवन धन मंजुल निज जन के, अंकुश मद मतंग जन मन के। सूचिपथ परमारथ पथिकन के, भवरत आनंद रूप नमामि। आरती सद्गुरु देव नमामि। आरती सद्गुरु देव नमामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह भाग आपको कैसा लगा? यह गुरु पूर्णिमा का जो विधान हमने बताया, आपको इसमें क्या अच्छा लगा? अगर आपको निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर करें और लोगों को बताएं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। बस आज के लिए इतना ही। अगले भाग में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।